राजनीतिक क्षेत्र में जमीन से उठकर ऊपर तक पहुंचे हैं वार्ड नंबर 39 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी। गांव में विकास को फिर से सपा पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव। पूर्व में लगातार 2 बार से अपने बेहतर कार्य की वजह से जीतते आए हैं यह प्रत्याशी। बताया कि इस बार भी अगर हम जीतते हैं तो गांव में अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। प्रत्याशी का कहना है कि यह पंचायत चुनाव 2022 के चुनाव का करेगा रास्ता तय। इस पंचायती चुनाव में सबसे ज्यादा सपा पार्टी सीट निकालकर 2022 में दिखाएगी अपना दम। समाजवादी पार्टी से वार्ड नंबर 39 के लिए जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं संजय यादव। ये थी ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। संजय यादव, सदस्य जिला पंचायत बलिया। किस पद के प्रत्याशी आप हैं? मैं समाजवादी पार्टी से विकास खंड चिलिकर के वार्ड नंबर 39 से प्रत्याशी हूं जिला पंचायत सदस्य के लिए। देखिए, आपने कहा कि आप सम्भ्रांत परिवार से आते हैं। सबसे पहले मैं उस पर आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूं। मैं 5 वर्ष का था तो मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। और मैं बिल्कुल जमीन से उठा हूं और जमीन से उठ के यहाँ तक आया हूं। जहाँ तक रहा सवाल किन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप आज देख रहे हैं हालात देश के क्या है। और यह पंचायत का चुनाव तय करेगा कि 2022 में क्या होगा। यह पंचायत का चुनाव 2022 का रास्ता तय करेगा। हम लोग इस पंचायत के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और पंचायत के चुनाव में हम लोग चुनाव जीतेंगे। बलिया जनपद में भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के समर्थन से बलिया जनपद में जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बनेगा। और रहा सवाल स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर मैं यहाँ से लगातार तीसरी बार मेंबर हूँ, चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। और जनता का स्नेह आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है और आज भी है। मैं अपने पूरे इलाके में 18 गांव है, 18 गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हमने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का काम न किया हो। हर गांव सभाओं में मैंने जिला पंचायत की निधि से अपने इलाके में विकास का कार्य हमने किया है और कुछ कार्य बाकी रह गए हैं जिनको आने वाले दिनों में मुझे पूरा करना है। देखिए, गांव के लोगों को मैं जो समझता हूं, इस समय जो हालात बने हैं, गांव तो पहले बहुत अच्छे थे। इसके पहले जो सरकारें थी इसमें बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार ने बिल्कुल जनता को तबाह करके रख दिया है और कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है और न इस 5 वर्षों में कोई काम हुआ है। आप पीछे चले जाइए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कभी लोहिया गांव चयनित हुआ, कभी जनेश्वर मिश्रा गांव चयनित हुआ और उससे तमाम गांव सभाओं में बहुत सारे कार्य हुए। कुछ गांव ऐसे अभी बाकी रह गए हैं जहां नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, बड़े काम है, पुल पुलिया की समस्या है। उस कार्य को हम लोग एक छोटे जनप्रतिनिधि हम इतने बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन जनता हमसे बहुत उम्मीद रखती है। हमको लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा नेता है, ये चाहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा और अपने नेता से भी कामना करूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि जनता हमसे बहुत उम्मीद पाल कर रखी है और इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा हुई मेरे ऊपर तो निश्चित रूप से मैं इस इलाके के नहीं पूरे बलिया जनपद के लिए कुछ ऐसा बन के करना चाहता हूँ जो इतिहास के पन्नों में लिखा जा सके।